नमस्ते दोस्तों, कुछ दिन पहले जब 9 अक्टूबर को रतन टाटा जी गए थे तो मुझे बहुत दुख हुआ था। वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं बहुत ऑक्यूपाइड थी। गला आज भी मेरा बहुत ख़राब है। तो दोस्तों, उस दिन मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भी याद किया था, क्योंकि उनके जाने के बाद रतन टाटा जी ऐसे थे जिनको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैंने दिया, लोगों ने रिस्पेक्ट दिया। और दोस्तों, जिनके कोई हेटर्स नहीं थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी और रतन टाटा जी ऐसे थे ऑलमोस्ट जिनके हेटर्स ना के बराबर थे, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दो कोट्स के साथ जो दोनों पर अप्लाई होते हैं। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का कोट है। रतन टाटा जी का कोट है, टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज़ देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। ये रतन टाटा जी का कोट है। और दोनों कोट दोस्तों एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होते हैं। दोनों ने बहुत कुछ दिया है दोस्तों हमको, और इनके कंट्रीब्यूशन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमें वाकई में किसी के फुटप्रिंट्स को आगे फॉलो करना है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, रतन टाटा जी उनमें सबसे आगे आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो की जो खासियत है वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का 93th बर्थडे। इवन मेरा गला बहुत ख़राब है, आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही होगी, बट मेरा मन था, मैंने प्रॉमिस किया था कि उनकी डेथ एनिवर्सरी पर भी मैं एक छोटा सा वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की दुनिया में हम थोड़ा सा ही चलेंगे। आज है दोस्तों उनका 93th बर्थडे, 93वां बर्थडे। अगर आज वो होते दोस्तों तो अपना 93th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। बट कोई नहीं दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जिस दिन से गए थे, मैंने उन्हें कभी भी नहीं ऐसा माना कि वो चले गए हैं। हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ मैं उनकी स्पीच हो गई, उनकी बुक्स हो गई से हमेशा टच में रहती हूँ, क्योंकि ये मेरे रोल मॉडल रहे हैं, 90s से रहे हैं। और बहुत कुछ मैंने अपने लाइफ में जो अचीव किया है, जो डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, उनकी कही हुई बातों, उनकी कही हुई बुक्स में जो जो वर्ड्स थे, उनको मैंने अपने लाइफ में, अपनी इंजीनियरिंग में, अपनी जॉब्स में और लाइफ की बहुत जगह अप्लाई किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम मेरे जैसे बहुत करोड़ लोगों के रोल मॉडल हैं और आगे रहेंगे। अगर इनको दोस्तों फॉलो किया जाए ना, मिसाइल मैन जिनको बोला जाता है, तो इंडिया कहाँ से कहाँ आगे तक नहीं होता। बट हमारे देश में पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि दोस्तों ये लोग जो लिख कर गए, ये लोग जो बोल करके गए, वो आज एकदम किनारे साइड हो गई है। एनीवे, लोग उनका बर्थडे मनाते हैं, अच्छी बात है, उन्हें याद करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तक जगह जगह मैं लोगों की पोस्ट देखती हूँ, तो अच्छी बात है कि एक ऑनर उनको आज भी दिया जाता है। बहुत डिज़र्विंग थे दोस्तों। अगर आपको इनकी बायोग्राफ़ी कभी भी देखनी हो तो पूरे इंटरनेट पे सबसे अच्छी इनकी जो बायोग्राफ़ी है दोस्तों, वो गुलजार साहब ने डाली थी, जिसको बिग विगो चैनल ने डाला था, जिसे मैं हर एनिवर्सरी पे उनकी सुनती हूँ। 1 करोड़ व्यूज़ उनके ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 9 ईयर्स पहले 2015 में जब उनकी डेथ हुई थी, तभी ये अपलोड हुई थी कुछ दिन पहले। आप जब इसको सुनेंगे ना, इसमें उनकी स्टार्ट जर्नी आती है, उनका स्ट्रगल आता है, उनकी इसरो की जर्नी आती है, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड आता है। जिस तरह से बताया है बहुत ही अमेजिंग है, आपको सुननी चाहिए। इसका लिंक मैं अगेन डालूंगी। 1 आवर का बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है। उसके बाद दोस्तों, मैं अगेन बोलूँगी कि उनकी बुक्स को आप, आपके बच्चे हो गए फैमिली में, अदर्स बुक्स को अदर लोग हो गए, उनको आप दे सकते हैं। उनकी बुक्स जो हैं दोस्तों, वो डायमंड गोल्ड से कम नहीं है। बहुत कुछ अब्दुल कलाम जी ने लिखा हुआ है। मैंने उनकी ऑलमोस्ट सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। करीब आज से 15-16 साल पहले मैंने उनकी बुक्स पढ़ी थी, कुछ ही रह गई हैं। तो दोस्तों, उनकी बुक्स लोगों को पढ़नी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन मिलती है, एकदम मोती मिलते हैं, जिसे कहते हैं ना, ज्ञान के मोती, ज्ञान का भंडार मिलता है। अगर इनके फुटप्रिंट्स को आज फॉलो किया जाता तो आज भारत कहाँ से कहाँ नहीं होता। पूरा का पूरा विज़न दिया था इन्होंने कि इंडिया कैसे आगे बढ़ सकता है। बट हमारे पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हावी होती है दोस्तों, ये सब चीज़ें तो एक साइड कर दी जाती हैं बस। तो लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपको, आपके बच्चों को, या आप किसी बच्चे को कुछ देना चाहते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की बुक्स हैं, वो आप दे सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमेशा कहते थे कि आपको अपने घर में लाइब्रेरी बनानी चाहिए जहाँ पे बुक्स का कलेक्शन होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में 2500 के करीब बुक्स पढ़ी थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम दोस्तों वो व्यक्ति थे जो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन पायलट नहीं बन करके जो उनको जीवन ने दिया, साइंटिस्ट का रोल, वो उन्होंने बखूबी निभाया। इसरो में जाते हैं, रामेश्वरम के हैं दोस्तों। 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था। उनका नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन था। फैमिली काफ़ी बड़ी थी दोस्तों उनकी। उनके जो फादर थे, मछुआरों को बोट किराए पर देकर घर चलाते थे। फादर उनके पढ़े लिखे नहीं थे, बट बहुत ही हाई थिंकिंग वाले थे। विंग्स ऑफ फायर दोस्तों आप लोगों को पढ़नी चाहिए। और छोटे में ही जब उन लोग फाइनेंशियली वीक थे, तो वो अपने जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, अपने ब्रदर की हेल्प करते थे न्यूज़पेपर को सेल करने में। विंग्स ऑफ फायर में ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन पूरी की रामेश्वरम से की, उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है दोस्तों इनके बारे
में, एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप लोगों को उनके बारे में पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में टूटे हैं, स्टूडेंट हैं, आपके बच्चों में कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, कोशिश कीजिए उन्हें डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में बताने की, उनकी बुक्स के बारे में, उनके लेक्चर्स दिखाइए। मैंने उनके इंटरनेट पर सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं दोस्तों, बस मुझे मौका नहीं मिल पाया, तो उनसे मिलने का मैंने बहुत कोशिश की थी, बट उस समय मेरा जॉब का टाइम था, मैं नहीं मिल पाई थी उस टाइम पर कोई नहीं, मैंने उनकी बुक्स के सहारे उनसे मैं मिली। अपने हार्ट में मैंने उनको हमेशा रखा है, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल हैं, 90s से हैं और वो हमेशा रहेंगे। और राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोस्तों उनके अंदर कभी कोई ईगो नहीं आया, बहुत इंप्रूवमेंट्स किए दोस्तों उन्होंने। मिसाइल मैन उनको बोला गया और पीपल प्रेसिडेंट बोला गया। बच्चों के साथ बहुत जुड़े रहते थे दोस्तों। 48 यूनिवर्सिटी से उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। उनकी बुक्स विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड बहुत ही बढ़िया है और अवॉर्डेड है, और सब तरह के अवार्ड्स मिले हैं दोस्तों। ऐसे शख्स को मिलना ही चाहिए जो इतने हम्बल हों, इतनी प्योर सोल हो दोस्तों। भारत रत्न उन्हें मिला है, पद्म भूषण मिला है, हर तरह के अवार्ड मिले हैं दोस्तों। और उसके बाद भी दोस्तों वो एकदम ग्राउंडेड रहे हैं। 27 जुलाई 2015 को उनकी डेथ हुई थी। मैं उस समय एक बर्थडे फंक्शन में थी जब मुझे सुनने को मिला था। तो दोस्तों इंटरनेट पे आप पढ़िए, बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में। उनके कोटेशंस को पढ़िए, घर पे लगाइए। कभी मौका मिले तो आप रामेश्वरम ज़रूर जाइए, वहाँ हाउस ऑफ कलाम जाइए, बहुत अच्छी अनुभूति होती है। उनके वहाँ पे अवार्ड्स रखे हैं, बहुत कुछ रखा हुआ है जहाँ पे आप सच में वहाँ पे आप बहुत कनेक्ट फील कर सकते हैं, क्योंकि इसी घर में उन्होंने पढ़ाई की है। यहीं से दोस्तों वो बाहर निकले थे अपनी एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, अपने राष्ट्रपति पद के लिए जब निकले। अल्टीमेटली एक घर होता है, तो वो दोस्तों ये इनका पुराना घर है, जो कि 2011 में शायद 2011 ही 2007 में शायद ये नई बिल्डिंग बनी थी। तो आप जा सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, इनके बारे में ज़रूर पढ़िए दोस्तों। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में। मेरे रोल मॉडल, बहुत लोगों के रोल मॉडल है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। 90th बर्थडे मैं उनको हमेशा याद करती हूँ दोस्तों। और बस यही कहूँगी, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है भारत के लिए। इनकी बुक्स पढ़िए, बस ये यही चाहते थे आप किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, नॉलेज गेन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इनको पढ़िए, देखिए, समझिए। और ये जो मैंने आपको गुलजार साहब की बताई है ना, आपको बायोग्राफी इसका लिंक पर डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को दोस्तों हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं इतना कुछ देने के लिए। वो हमेशा कहते थे जब मैं जाऊँ तो मैं कैसे याद किया जाना चाहिए, तो वो कहते थे मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे टीचर की तरह याद करें। तो रियली दोस्तों मैं उनको एक टीचर की तरह याद करती हूँ, और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे। इस तरह की जो शख्सियत होती हैं, रतन टाटा, अब्दुल कलाम जी जैसी, सदियों में एक बार ही जन्म लेती हैं। भगवान ने इतना उपकार हम सबके ऊपर किया कि हमें ऐसी शख्सियत देखने को मिली। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल एपिसोड। थैंक यू।